कभी कभी हमारी इस दुनिया में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जिन पर हमें विश्वास नहीं होता, हमें अपने कानों पे विश्वास नहीं होता कि ये घटनाएं सही है या एक फिल्म की कहानी है। ऐसी ही एक सच्ची और डरा देने वाली, बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक लड़की के साथ बीती थी, जिसकी मौत 2003 में हो चुकी थी, पर उसकी लाश 2006 को मिली। यानी 2 से ढाई साल तक किसी को भी पता नहीं था कि वो लड़की मर चुकी है। सोचिए, जब वो मिली होगी तो किस हालत में मिली होगी, और उसको देखने वाले की रूह तक कांप गई होगी। ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। यह घटना जोएल कोरल विंसेंट नामक एक महिला के साथ हुई थी। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1965 को लंदन के हैमरस्मिथ में हुआ था, और ये फुलहम पैलेस रोड के आसपास के एरिया में पड़ी बली थी। इनकी पढ़ाई मेलकॉम प्राइमरी स्कूल और फुलहम गिल्टेड स्कूल ऑफ गर्ल्स में हुई। जब विंसेंट 11 साल की थीं, तभी इनकी मां की मृत्यु हो गई थी, और 16 साल की उम्र में इन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया था और अपनी पढ़ाई इन्होंने पूरी नहीं की थी। विंसेंट की मां की मृत्यु के बाद उनकी 4 बहनों और उनके फादर लॉरेंस ने उन्हें पाला पोसा था। जब विंसेंट बड़ी हो गई थी, तब उन्होंने अपने करियर में बहुत अलग अलग जगह जॉब किया था। सन 1985 में विंसेंट ने ओवरसीज कंटेनर लिमिटेड OCL में भी एज ए सेक्रेटरी काम किया था। इसके बाद उन्होंने लो डिबेंचर में भी काम किया था। विंसेंट के दोस्तों की बात करें तो उनके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, पर उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री में कुछ अच्छे दोस्त थे। 1990 में वेम्बली कॉन्सर्ट में विंसेंट ने भी भाग लिया था, और इवन इंटरनेशनल ट्रिब्यूट फॉर ए फ्री साउथ अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला आए थे, तो विंसेंट नेल्सन मंडेला से भी मिली थी, और इवन विंसेंट ने नेल्सन मंडेला के साथ हैंडशेक भी किया था। विंसेंट ने अर्नस्ट एंड यंग के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में 4 साल तक काम किया था, बट मार्च 2001 को विदाउट एनी रीज़न, किसी अननोन रीज़न की वजह से विंसेंट ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था, और इसके बाद उन्होंने अपना कुछ समय डोमेस्टिक अब्यूज़ शेल्टर, जो कि हरी ग्रे में है, वहाँ पे अपना समय बिताया और एज ए क्लीनर वहाँ काम किया। इसी समय के बीच उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों से नाता तोड़ लिया, जिसका कोई रीज़न नहीं समझ आता कि उन्होंने अपने परिवार और अपने फ्रेंड्स से नाता क्यों तोड़ लिया। इसके कुछ सालों बाद फरवरी 2003 को विंसेंट मेट्रोपॉलिटन हाउसिंग ट्रस्ट के अंडर एक छोटा सा रूम, एक फ्लैट किराए पर लेती हैं और वहीं रहने लगती हैं। नवंबर 2003 को विंसेंट को अचानक से खून की उल्टियां होने लगती हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। वहां उन्हें पता चलता है कि उन्हें पेप्टिक अल्सर नामक बीमारी है। पेप्टिक अल्सर एक पेट की बीमारी है, जिसमें पेट का खाना पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं, वह पेट को गलाना शुरू कर देते हैं, जैसे पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दुनिया का सबसे ज़्यादा घातक और डेंजरस एसिड होता है। वह पेट के अंदर म्यूकस की वजह से घातक नहीं होता, लेकिन पेप्टिक अल्सर में म्यूकस की जो लेयर है वो वीक हो जाती है। इसके कारण HCl एसिड आपके पेट को हर्ट करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। ये बीमारी विंसेंट को हो गई थी। इसके अलावा उन्हें अस्थमा की बीमारी भी थी। तो हॉस्पिटल में 2 दिन रुकने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। वहाँ से वो घर आ गई। इसके बाद विंसेंट ने सबसे पूरी तरीके से नाता तोड़ लिया, और वह अपने उस रूम से बहुत ही कम बाहर आया करती थी। वह सारा दिन उसी रूम में टीवी देखा करती थी और अपना दिन वहीं बिताया करती थी। सालों तक विंसेंट
कि किसी ने खबर नहीं ली कि विंसेंट कहाँ है। उनके मेट्रोपॉलिटन ट्रस्ट के तहत उनके जो घर का किराया है वो आधा ट्रस्ट देती थी और आधा विंसेंट को देना होता था। जब कई सालों तक विंसेंट का किराया बकाया रहा, लगभग 2.25 लाख रुपीस बकाया था, तो अधिकारियों ने उनकी खोज शुरू कर दी, उनकी तलाश शुरू कर दी और उनकी तलाश उनके रूम के पास जाके ख़त्म हुई। रूम की हालत देखने पर ऐसा लग रहा था कि सालों से उस रूम के अंदर कोई नहीं आया। रूम अंदर से बंद था और रूम के पास जाने पर एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी। तो अधिकारियों को दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद जब अंदर का माहौल उन्होंने देखा, ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ सालों से कोई नहीं आया। धूल गंदगी पूरे कमरे में फैली हुई थी। जब अधिकारियों की नज़र सोफे पर पड़ी तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो वह देख रहे हैं वो सच है कि एक सपना है। क्योंकि सोफे पर एक सड़ी गली कंकाल में बदली हुई लाश टीवी देख रही थी। टीवी भी चल रहा था। वो सब देखने के बाद ऐसा लग रहा था मानो एक लाश टीवी देख रही थी। किसी कमज़ोर दिल वाले आदमी को हार्ट अटैक दिलाने के लिए ये दृश्य काफ़ी था। लाश को देख के लग रहा था कि ये हाल फिलहाल की नहीं है, इसको मरे हुए काफ़ी समय बीत चुका है। लाश को पोस्टमार्टम पर भेजने पर यह पता चला कि ये लाश विंसेंट की ही है, जो कि दिसंबर 2003 में ही मर चुकी थी और वह आज यानी 25 जनवरी 2006 को बरामद हुई। लगभग 2 से 2.5 साल तक वो इसी तरह इसी रूम में सोफे पर बैठी हुई डिकम्पोज हो गई। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि स्मेल तो उन्हें आ रही थी, पर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये बाहर पड़े कचरे की स्मेल आ रही है, और जो टीवी की आवाज़ आ रही थी उन्होंने भी उसे इग्नोर कर दिया। आज के ज़माने में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को तक पता नहीं कर पाता कि वो कौन है। इतना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। एक इंसान आपके बगल में मर चुका है, आपके पड़ोस वाले मकान में, पड़ोस वाले कमरे में मर चुका है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि ऐसा कुछ हो भी चुका है। खैर, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब उसमें विंसेंट के मरने की वजह अस्थमा का अचानक से अटैक आना था और उन्हें पेप्टिक अल्सर भी था, इसलिए वह सोफे पर बैठी बैठी ही अस्थमा के अटैक से मर गई थी। और उनका किराया और इलेक्ट्रिक बिल मेट्रोपॉलिटन ट्रस्ट के तहत जाता था, तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और उनके फैमिली का पता किया तो उनकी बहनों ने भी एक डिटेक्टिव हायर किया था और उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी, पर वह नहीं मिल रही थी। और उन्हें के परिवार वालों ने चिट्ठियां भी लिखी थी जिनका कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो कैसे जवाब देती जब तक विंसेंट इस दुनिया में थी ही नहीं। तो उनके परिवार वालों ने ये समझा कि विंसेंट ने हमसे नाता तोड़ लिया है और वह हमसे अब रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, तो उन्होंने भी उन्हें ढूंढना बंद कर दिया। और एज ए रिज़ल्ट विंसेंट की लाश 2 से 2.5 साल तक उसी रूम में सड़ती रही। कहा तो ऐसा भी जाता है कि विंसेंट मरने से पहले रिलेशनशिप में भी थी। उनका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका पता पुलिस आज तक नहीं लगा पाई कि वह कौन था। विंसेंट के मरने से पहले कोई भी उन्हें नहीं जानता था, उनसे कोई मिलने नहीं आता था, कोई भी उन्हें खोज खबर लेने नहीं आता था। लेकिन विंसेंट के मरने के बाद, उनकी डेड बॉडी के मिलने के बाद, इस घटना के बाद पूरे लंदन के अखबारों में, मीडियाओं में, सोशल मीडिया में उन्हीं के बारे में चर्चा होने लगी और सारे लोग इस घटना को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान थे। मैंने जब इस घटना को सुना था तो मैं बहुत ज़्यादा डर, हैरान और परेशान और अचंभित हुआ था। लेकिन उसके बाद
मुझे डर और हैरानगी से ज़्यादा विंसेंट पर दुख हुआ था कि किसी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके मरने के बाद उसे कोई भी नहीं पूछे और वह इतनी बुरी सी हालत में अपने रूम के अंदर मिले। मैं चाहूँगा किसी के साथ भी ऐसा ना हो, इसीलिए हमें कम से कम एक ऐसा इंसान तो लाइफ में रखना ही चाहिए जो आपका दुख बांट सके और आपके बुरे समय में आपका साथ दे सके। कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप, आपका दोस्त, कोई भी। तो ये थी जोल कोरल विंसेंट की दर्द भरी, दुख भरी दास्तान, जिनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। उनका डेड बॉडी 2006 में मिला। तो वीडियो तुम्हें कैसा लगा ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थैंक फॉर लिसनिंग मी। मिलता हूँ तुम्हें ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड एट द एंड, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। बाय।